अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां ममसूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स। तो आज हमारी जो गुफ्तगू या जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ एपॉक्सी जो मिलती है उसके बारे में कि एपॉक्सी क्लियर, एपॉक्सी क्रिस्टल, एपॉक्सी ग्लास। तो ये चीज़ें गौर करने वाली हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं और मैं समझाऊं, जो न्यू दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और जो पहले वाले दोस्त हैं वो फ़ौरन ही लाइक कर दें और शेयर भी किया करें। तो ये जो मैं लेक्चर देता हूँ ये फजूल में नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे दोस्त, आप सब मेरे दोस्त बहन भाई हैं जो वीडियो देखते हैं। अगर आपका कोई नुकसान होगा तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। तो आज शुरू करते हैं पहले अपॉक्सी के बारे में। तो पहले चलते हैं अपॉक्सी क्लियर के बारे में। तो उसका मैं पैमाना भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, आपने उसको माइंड में रखना। पहला तारफ ये है अपॉक्सी का कि अपॉक्सी आपको ए और बी में मिलेगी, यानी ए और बी ये इसका ग्रुप है इसके मिक्सचर के लिए। ये आपने ध्यान में रखना और इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं होनी। आप इसमें पिगमेंट, इसमें कलर, मेटेलिक कलर या कोई भी जो कलर है इसके वो डाल सकते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं शामिल होना। आगे मैं आपको बात बता रहा हूँ तो उस पर गौर करना है। तो हम सबसे पहले क्लियर पर शुरू होते हैं कि क्लियर किसे कहते हैं। समझ लें ये ए और ये बी है। एक पैमाना समझ लें कि ये बॉटल फुल है और अब इसमें आ जाते हैं। ये बी है जिसको हमने ए में मिक्स करना है, वो बॉटल फिल है। इसका पैमाना ये समझे क्वालिटी का बता रहा हूं। समझ लें कि अगर समझ लें जो उस बॉटल से इसका चौथा हिस्सा अगर होगा तो इसका ए ग्रेड होगा। ए की अगर बोतल फुल जा रही है, फुल है केमिकल, और दूसरी बोतल या छोटी है या उस साइज की भी हो तो पैमाना उसका क्वार्टरली होगा, ये ए ग्रेड में आएगा। जैसे ही इसकी ग्रेड को चेंज किया जाएगा तो इसका बी का चेंज होकर ऊपर चला जाएगा। समझ रहे कि बी वाला केमिकल इसमें ज़्यादा आएगा, यानी ग्रेड भी कम होगा। फिर अगर और कम होगा तो फिर उसके बाद फिर और ये बढ़ जाएगा, यानी कि बी का केमिकल जितना कम डलेगा ए में, समझ लें कि आपकी जो एपॉक्सी है उतनी अच्छी है। जितना बी ज़्यादा उसमें डलेगा तो समझ उसकी क्वालिटी कम है। यानी ये जो मैंने केमिकल बताया इसके बारे में ज़हन में रख लें, 1 2 3, यानी ये पैमाने हैं। बी जो उसमें डलेगा इसके पैमाने यही क्वालिटी है। जिसमें कम डलेगा वो 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर। फर्ज कर लें को जो आपको दे रहा है अगर उसके पास मिस्टेक हो गई है, ये ए एपॉक्सी समझ लें क्लियर है या क्रिस्टल है और उसमें बी और कोई डल गया मिक्स होगा, फिर भी खराबी आएगी। अच्छा आगे आ जाए। अब इसके बाद भी ग्रेड आ रहे हैं, मैंने आप पहले बताया था। ग्रेड का क्या होगा, जो बी है उसके कलर भी चेंज होते जाएंगे, यानी कि क्वालिटी गिरनी है, पैमाने यही रहेंगे। जब क्वालिटी गिरनी है तो उसके कलर चेंज होते जाएंगे, या दोनों को मिक्स करेंगे तो उसका कलर और आएगा। ये आपने ध्यान में रखना। को जो बी है उसका कलर डार्क होता जाएगा। और आगे अच्छा एक और बात बता दूं, ये जो इस्तेमाल होता है ना क्लियर, ये क्लियर इस्तेमाल होता है कि आपने फर्नीचर बनाए हैं,
तो फर्नीचर की पॉलिश को या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए ये उस पर लगा दिया, ये शीशे की तरह इसकी तह चढ़ जाती है। ये ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना। और आ जाते हैं अब, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिस्टल अपॉक्सी जो क्रिस्टल है वो किस काम में यूज़ होती है और उसका म्यार क्या है। अपॉक्सी क्रिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरिंग में, क्योंकि फ्लोरिंग के लिए ये इस्तेमाल करना ही बेस्ट है। तो इसकी भी वही सूरत हाल है कि आपने अपने फर्श का देखना है कि आपने कलरफुल करना है, कैसा करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके भी कलर में और पैमाने में फ़र्क है, यानी ए और बी होगा और उसमें कुछ मिक्स नहीं होगा, इसमें कलर डालकर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेड इसके उसी तरह है और क्वालिटी भी उसी तरह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बी का पैमाना जैसे बढ़ेगा तो एपॉक्सी क्रिस्टल की भी क्वालिटी उससे कम होगी। जैसे जैसे पैमाना कम होगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी, एंड पर आ जाएगा तो फिर समझ लेंगे इसकी ए ग्रेड क्वालिटी है। और इसके बाद इन ग्रेड के बाद भी क्वालिटी है वही है, इसका कलर होगा पहले वाले का हल्का लाइट गोल्डन होगा, फिर वो डार्क हो जाएगा, फिर उससे भी डार्क हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, अगर रख सके तो आप कामयाब है, पहचान कर सकें। मगर कोशिश उससे लें, माल मटेरियल उससे लें जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि ये सिर्फ बेचने वाले हैं तो बेचने वाला आपको गाइड नहीं कर सकता, तो आपका नुकसान होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि एपॉक्सी ग्लास का इस्तेमाल कहाँ होता है और किस लिए होता है। एपॉक्सी ग्लास आपको मिलेगा समझ लें ए और बी ग्रुप में। इसमें भी कुछ शामिल नहीं होना, ना कोबाल्ट शामिल होना है, ना कोई और चीज़ नहीं शामिल होनी। इसमें आप कलर शामिल कर सकते हैं। तो पहला ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो मुबादलों का था, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बी जो इसमें डलेगा उसका कलर इसका वाइट होगा, ठीक है। जो सबसे कम डल रहा है वो बिल्कुल आपको क्लियर मिलेगा जैसे शीशा, और जो दूसरा होगा वो दूधिया कलर होगा, फिर जो उससे ऊपर होगा वो और दूधिया होगा, मगर गोल्डन या ब्राउन नहीं होंगे। तो इसमें एक बराबर का मिलता है ग्लास में, यानी कि ए भी फुल बाटल है और बी भी फुल बाटल है। तो गौर करना अपने, तो फिर आपने कोई एपॉक्सी खरीदनी है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। एपॉक्सी ग्लास को इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे टेबल के टॉप बनाने आपने 3D फ्लोरिंग लगानी है, ठीक है, तो आपको इसमें ए ग्रेड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बी और सी में तभी जा सकते हैं जब इसमें कोई कलर आपने इस्तेमाल करना है, तो शाइनिंग इसकी बेहतरीन रहेगी। चाहे आप बगैर कलर का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल शीशे की तरह आपको आर पार नज़र आएगा। इसको आप पॉलिश कर सकते हैं जैसे हम स्टील को पॉलिश करते हैं, या मार्बल घर में लगाया है तो वैसे पॉलिश करते हैं, फौरी नहीं। जब कभी समझें कि खराशें पड़ गई हैं चलने से तो इसको पॉलिश किया जा सकता है वैसे ही जैसे हम मार्बल को पॉलिश करते हैं। पहले उसकी रगड़ाई होगी पानी के साथ, ठीक है, रगड़ने के बाद उसको फिर पॉलिश किया जाएगा। इसको ग्लास को कई शक्लें आप दे सकते हैं। आपने कुछ भी बनाना है, लैंप बनाने हैं, टेबल बनाना है, कोई पार्ट्स बनाना है, वो इससे इजी बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी और ख़रीदारी में भी आसानी होगी। आप मुझसे ख़रीदें ना ख़रीदें, मैं टेंशन नहीं ले रहा। आप उससे ख़रीदें जो आपको मुफ्त दे दे और आपका फ़ायदा करे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट
जो जेल आ रही है जिससे हम मोल्ड बनाते हैं, किस लिए? जो ग्लास से पार्ट्स बनने हैं, अपॉक्सी ग्लास से पार्ट्स बनने हैं, अपॉक्सी क्रिस्टल से बनने हैं, अपॉक्सी क्लियर से बनने हैं, यानी उनकी मोल्ड बननी है। तो वो उसके बारे में, क्योंकि माल अभी शार्ट है, तो इस मंथ के लास्ट में इंशाल्लाह इंपोर्ट खुल जाएगी। तो वो सिलिकॉन जेल, सिलिकॉन रबर, ये सबको आ जाएगा। तो फिर मैं आपको कुछ बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप मुझे इजाज़त दें अपने दोस्त मियां मोहम्मद फ़ारूक आलम को। अल्लाह हाफ़िज़।